ओम ओम। बोले करौली शंकर महादेव की, सच्चे दरबार की, सदगुरुदेव भगवान की, पूजनी गुरु माता जी की, माता कामाख्या की, करौली शंकर गुरुदेव भगवान की, करौली शंकर गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रौली शंकर, रौली शंकर, रौली 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 करौली शंकर गुरुदेव भगवान की, करौली शंकर गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। क्या है लगावट क्या नहीं भजन वजन यार, भजन लगा देना मेरे फूलों से भजन। हरि हरि प्रेम तुल्य करौली शंकर महादेव की, सच्चे दरबार की, सदगुरुदेव भगवान की, पूजन गुरु माता जी की, माता कामाख्या की, आज के आनंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग बाबा जी से प्रार्थना करें। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
खुश नसीबी से जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी, हो गई अब तो रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, बन गई अब तो बिगड़ी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोलिए करौली शंकर महादेव की, सच्चे दरबार की, सतगुरुदेव भगवान की, पूज्य गुरु माता जी की, माता कामाख्या की। आज के आनंद की, आज के आनंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सभी लोग कृपया अपने स्थान में बैठ जाएं। आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी से आग्रह है कि आप लोग अपने स्थान में बैठ जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। स्वागतम गुरुवर,
शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिहर हरिहर ओम हरिहर ओम धर्मेश भैया सर तो हटाओ, हम लोग का छुप रहा है। देव की जय। हर महादेव। हेलो 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 हेलो
हल हमारे सब ब्राह्मण देवता एक बार खिंचवा, हल सारे ब्राह्मण देवता। हल हल ये हटा दो, ये हटा पीछे। कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। सभी लोग बैठ जाएं। थैंक यू बेटा। ओ बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। खूब खुश हो, खुश हो। हरियर हरियर, खूब खुश है, खुश हो, बैठो, खुश हो। खुश हो। सामान तुम लोग लाए उठाएंगे बाबा के पास। खुश हो। सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। चलिए भैया काम स्टार्ट होने दीजिए ना। हमको तो पता ही नहीं था ना कि यहाँ इतना बड़ा जो है छलावा है। हमसे कहा गया इधर से नहीं, आज इधर से चलो। हम बड़े आराम से हम चले आए। तंत्र की दीक्षा में शामिल जितने बाबा के शिष्य हैं, उनके साथ साथ दरबार में उपस्थित बाबा के सभी भक्त और शिष्य, सभी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। ये देखो भाई, फोटो ही लोग भेंट कर रहे हैं। ये हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने परम प्रिय मित्र श्री चक्रपाणी जी महाराज, स्वामी चक्रपाणी जी। तो ये लोग चित्र भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद बेटा। उनके साथ अद्भुत क्षण। खुश हो, खुश खुश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो तीन बातें ध्यान से सुननी हैं।
आज आपने मंत्र दीक्षा को पूर्ण करके और तंत्र दीक्षा की परीक्षा में आप पास हुए हैं। जो लोग इस तंत्र दीक्षा की परीक्षा में फेल हुए, उन्हें हम फेल नहीं कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे थोड़ा सा चूक गए पास होते होते, अगली बार सही। इस बार करीब तंत्र की दीक्षा में 650 लोग के करीब आसपास पास हुए हैं। और मंत्र की दीक्षा में लगभग 1300 लोग पास हुए। आपको पता ही है कि दरबार में दीक्षा मिलना एक कठिन काम है। जो सारे बैरियर आपने पार किए हैं, और उसके लिए जिन लोगों ने तंत्र की दीक्षा ली है, पास हुए हैं, उनको पता है कितनी कठिन परीक्षा से गुजरे हैं, कितना श्रम किया है, कितना जप किया है, कितना दशांश जप किए हैं। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं नए जीवन में प्रवेश के लिए। अभी कल उनकी परीक्षा है जो मंत्र दीक्षा का पास होकर के, तंत्र दीक्षा में पास होकर के, तंत्र दीक्षा का बैरियर पार कर लिया दशांश करके। कल उनकी परीक्षा है। यानी आपकी जो दीक्षा होने जा रही है वो तंत्र की दीक्षा का लेवल 1 है, फर्स्ट लेवल है, पहला लेवल है। और जो कल दीक्षा होने जा रही है उनका सेकंड लेवल है। पहले ही लेवल में इतनी विराट ऊर्जा आपके पास है। जो तंत्र की दीक्षा का एक लेवल पास कर लेता है, द्वितीय चरण में जाता है, उसके पास ऊर्जा का विशाल भंडार होता है। आपने देखा है ना कि अगर वो छू ले पीड़ित आदमी को, घर के पीड़ित लोगों को, तो कटे पेड़ की तरह गिरता धड़ाम से, ऐसे। तो एक विराट ऊर्जा के स्वामी हैं बाप। ये ऊर्जा आपके पास है। आपके तप, आपकी तपस्या, आपके जप तप अनुष्ठान से, साधना से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा के सहयोग से आपने तंत्र दीक्षा का पहला लेवल आपने पास किया है, प्रवेश पाया है। तो बाकी जो लोग फेल हो गए निराश नहीं होंगे, अगली बार फिर प्रयास करेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करेंगे। तंत्र की दीक्षा में प्रवेश पाना और तंत्र की दीक्षा में प्रवेश करके उत्तीर्ण हो जाना बड़ा काम नहीं है। ये आपकी साधना से, आपकी आस्था से, आपकी विश्वास से, आपकी श्रद्धा से, आपकी लगन से, आपकी निष्ठा से, भक्ति भाव से भी और स्वयं की इच्छा शक्ति से भी किया गया आपका जितना भी उपक्रम होगा, उससे आप उसमें उत्तीर्ण तो हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस ऊर्जा को संभाल के रखना थोड़ा सा कठिन काम है। इसीलिए हम आप सबका गुस्सा पहले छीन लेते हैं, ताकि बहुत गुस्से में आप कोई काम ना करो। क्योंकि शक्ति होना, उसके साथ साथ संयम होना भी आवश्यक अंग है। शक्ति के साथ अगर संयम नहीं है तो अपनी बर्बादी के साथ साथ दूसरे की बर्बादी भी तय है। हमेशा ध्यान रखना है
शक्ति अर्जित करने के पहले उसको सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाती। जैसे रुपया एक प्रकार की शक्ति है, आप उससे हर खरीदे जाने वाली वस्तु खरीद लेते हैं, एक शक्ति एक प्रकार की। तो रुपया लाते हैं तो उसके पहले उसके रखने का, बचा के रखने का सुरक्षित इंतजाम करते हैं, नहीं होता तो बैंक में रखते हैं। तो एक प्रकार का संयम, बैंक में जमा कर दिया और आप बड़े आराम से प्रेम से घर में सोते हैं, चैन की बंशी बजाते हैं, निडर रहते हैं, एकदम निडर। ऐसे ही शक्ति को अर्जित करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि यह जो शक्ति हम अर्जित कर रहे हैं, यह शक्ति अपने लिए नहीं है, यह शक्ति अपने द्वारा किसी की सहायता के लिए है। तो अपने द्वारा किसी की सहायता की जा सके इसलिए यह शक्ति है। आपको पता है कि दरबार के पास यह शक्तियाँ विराट रूप में हैं, पूरी ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में ये शक्ति नहीं है किसी के पास जो कह सके कि वो स्मृति से खेलते हैं। आपको पता ही है, रोते हुए व्यक्ति की अगर रोने वाली स्मृति निकाल के डिस्ट्रॉय कर दी जाए, हंसने वाली डाल दी जाए तो हंसने लगता है, रोते रोते एकदम से रोना भूल जाता है, हैं? आप दिन भर देखते हो। और अगर रोने वाली स्मृति हंसने वाले में डाल दी जाए, हंसने वाले के रोने में डाल दी जाए, वो हंसने लगेगा, वो रोने लगेगा। दोनों का एक्सचेंज ऑफर, कितनी खतरनाक शक्ति है। एक बार ये बच्ची है यहाँ पे माही, हमने इसकी स्मृतियाँ कई लोगों में डाल दी, वो सब माही बन गई। कहाँ है माही? है ये बैठी। इसकी स्मृति हमने कई बच्चियों में डाल दी, वो सब माही बन गई। और कोई यहाँ से जाने को तैयार नहीं अपने घर, बोले हम तो अपने कमरे में रहेंगे। तो माही जब अपने कमरे में पहुंची, देखा पहले से कई माही बैठी हैं वहाँ। तो कोई माही का चश्मा उतार रहा, तो कोई कह रहा मेरा कपड़े क्यों पहने हो, कपड़े उतारो। कोई कह रहा मेरे कमरे में तुम क्या कर रही हो। अब माही तो परेशान। अगले दिन आके गुरुदेव हमको बचाओ। अरे क्या हो गया, कई माही घूम रही, कोई मेरा फ़ोन छीन रहा है, कोई चश्मा छीन रहा। कह रहा मेरा चश्मा कहाँ लिए घूम रही हो, मेरा फ़ोन लाओ। तो कई माही बन गई। इतना ही नहीं, ये वीडियो बनाती तो कैमरा छीन लेते थे इसके आके वो लोग। छोड़ो, मेरे फ़ोन कहाँ से पा गई तुम, और खुद ही लेके फ़ोटो बनाना, कैमरा चलाना चालू। और ठीक वैसे ही चलाती थी जैसे माही चलाती थी। कोई फ़र्क था? नहीं था, डिट्टो वैसे ही। अगर ये ऐसे करके चलाती थी कैमरा, तो वो भी ऐसे करके ऐसे ही चलाती थी। स्मृति है ना, तो स्मृति कितनी शानदार भी है, खतरनाक भी है, जानदार भी सब है। कई लोगों में किसी की स्मृति हम किसी में डाल देते थे, वो दिन भर कुछ का कुछ बना घूमता रहता था। किसी को कबूतर बना दिया जाता था, किसी को सांप बना दिया जाता था, किसी को मोर बना दिया जाता था। अब मोर जो है सांप को दौड़ाता रहता था। तो दिन भर बहुत समय रहता था, तो हंसी मजाक बहुत होता था। स्मृति का खेल बहुत निराला है, जो आज हम खेल रहे हैं, खेल पा रहे हैं। आज आप सब दीपक है, कल के सूरज हो तुम भी सब कर पाओगे। ठीक से ध्यान दिया तो तुम भी सब वो कर पाओगे जो ये शरीर कर पाता है। ये कोई बड़ा काम नहीं है। तो बहुत आराम से होता है। तो स्मृतियों का खेल है। अगर किसी की कैंसर की स्मृति निकाल के अच्छे भले आदमी में डाल दें यहीं से, चाहे अमेरिका में क्यों ना रहता हो, चली जाएगी उसमें, फेंक दो, गई। वो तो सूक्ष्म जगत है। अब उसको धीरे धीरे कैंसर बनना शुरू होगा। कितना खतरनाक विज्ञान भी है। किसी के दिमाग से कोई स्मृति निकाल के नष्ट कर दो, बचेगी नहीं। किसी में कोई स्मृति डाल दो, उसको याद रहेगी। तो ये एक खतरनाक विज्ञान भी है। इसलिए शक्ति के साथ
संयम बहुत आवश्यक है। आपके दरबार के विरुद्ध बहुत लोग बोला करते हैं पक 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 पक, उनकी आदत है। अगर उस पक पक में अगर एक स्मृति हम डाल दें पक पक के, यहाँ देखा होगा बहुत लोगों को गूंगा बना देता दरबार। हमको गूंगा तो भी बोल नहीं सकता, गूंगे हैं, अब वो गूंगे बने घूमते रहते हैं। किसी को चिपका दिया गया रेलिंग में, वो चिपके रहेंगे तो 4, 6, 10 घंटा सुबह से लेकर रात तक, रात से सुबह तक। एक बार मैं कई बार चिपका के भूल गया यहाँ पे कई बार यहाँ चिपका के भूल गए, हम चले गए। रात में बताया गया 2 बजे 3 बजे, अरे गुरुदेव वो तो चिपका हुआ रेलिंग में, छुड़ाओ। यहाँ कोई नहीं, वो अकेले चिपके खड़े हैं। तो फिर वहाँ से छुड़ा देते थे, फिर छूटते थे। खतरनाक विज्ञान है, इसलिए संयम बहुत आवश्यक है। इतना सब गंदगी और गंदी बातें सुन करके भी तमाम की, जो संयम हम रख पाते हैं, ये संयम जिस दिन आप में आ जाएगा उस दिन आप स्मृतियों से खेलने लगोगे। बहुत बेवकूफ़ टाइप के लोग आते हैं, उनको मुल्ला मौलवी समझ जाते हैं ना, कि चाहे जब जिसको चले हमको करके दिखाओ तो जाने, ऐसे लोग आ जाते हैं ना बहुत। अब यहाँ करके दिखा देंगे तो कबूतर बन जाओगे फिर क्या होगा, बन गया कबूतर, अब गुटर को तो स्मृति का विज्ञान है। ये शिव और शक्ति के एक साथ एक जगह एक स्थान पे एक समय पर होने के कारण ऐसा संभव है। और शिव और शक्ति तब एक साथ होते हैं जहाँ पर पूर्ण गुरु की उपस्थिति होती है। जहाँ बाबा और माँ के रूप में हमारे पूर्ण गुरु उपस्थित हैं, उनके कारण शिव और शक्ति का एक साथ होना है। होना ही नहीं, सक्रिय भी होना है, प्रमाणित भी होना है। तो गुरु इसी माध्यम से अपने को प्रमाणित करता है कि मैं हूँ, मैं पूर्ण हूँ, क्योंकि मैं ना होते हुए भी यहाँ पर हूँ। बहुत से लोग यहाँ हैं, इस खास तौर से इस मंच पर बैठे हैं, जो यहाँ ना होते हुए भी यहाँ पर हैं। यहाँ लाउड स्पीकर बज रहा है, असली वाला तो कैसेट कहीं और लगा हुआ है, माइक कहीं और है। तो इसलिए जो दीक्षा आपको मिली है, इसमें संयम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शक्ति का एक बार आप दुरुपयोग करते हैं तो फिर आपके हाथ से खजाने की चाबी चली जाती है, निकल जाती है। नकली गुच्छा रह जाता है चाबियों का, आप ढूंढते रहते हैं असली चाबी किधर गई, वो तो चली गई। इसलिए ध्यान रखना है, दुरुपयोग नहीं करना है, कभी विद्या का दुरुपयोग नहीं करना है। विद्या का दुरुपयोग दरबार करना चाहे खूब कर सकता है, नहीं करते, हंस के टाल देते, अच्छा है, बढ़िया है, कुछ तो बेचारा प्रचार कर रहा है, करने दो, कुछ नहीं होता उससे। संयम बहुत आवश्यक है। रिवाल्वर का लाइसेंस, असलहे का लाइसेंस तभी आपको मिलता है जब सारा परीक्षण, सारी रिपोर्ट लग जाती है प्रशासन की, भाई ये संयमित आदमी है, ये ऐसा नहीं है कि मार देगा किसी को, तभी मिलता है। ऐसे ही सृष्टि का नियम है। शक्ति तभी आपको मिलती है जब आपके अंदर संयम आ जाता है। तो ध्यान रखो, पहले संयम आता है फिर शक्ति आती है। पहले शक्ति आ जाए और बाद में संयम आएगा, ऐसा होता नहीं है। ये नियम बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। पहले संयम फिर शक्ति का प्रवेश होगा। अगर जिले का कलेक्टर ये जान जाए कि ये रिवॉल्वर लाइसेंस लेके मार देगा किसी आदमी को, संयम नहीं इसके अंदर है, आपको कतई रिवॉल्वर लाइसेंस नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। ऐसे सृष्टि का नियम है, पहले संयम। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि सबसे पहले संयम सिखाते थे।
संयम, फिर साधना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि संयम बहुत रखना है। शक्ति आप में ऑलरेडी इतनी है। अभी हम आपको तमाम बातें बताते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शक्ति नहीं है आपके पास, शक्ति बहुत है आपके पास, लेकिन अभी ये आपके बक्से में बंद है। बस पहले संयम आ जाए धीरे धीरे। जो शुरुआत के 7 स्टेज हैं, इनमें आपको शक्ति का संचय करना है। अभी आपका पहला स्टेज है। कुछ लोग लेवल पार कर चुके हैं, कल उनकी दीक्षा होगी, उनका दूसरा स्टेज है। जब 7 स्टेज आप क्रॉस कर जाओगे तो फिर शक्ति से खेलने के लायक आप बन जाओगे और बड़े आराम से होता चलेगा, बहुत आराम से कारवां चलेगा। इसीलिए दरबार ने यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है, इसीलिए लिया है। अभी तक ये माना जाता था कि ये सब विद्या, पहली बात तो ये विद्या कलयुग में है ही नहीं। कलयुग में यह विद्या कहीं में नहीं है, पूरी सृष्टि में नहीं, किसी के पास नहीं, आपके इस दरबार को छोड़ करके। जो आपकी स्मृतियों को नष्ट कर दे और रोग नष्ट हो जाता है। केवल स्मृति नष्ट होती है, रोग नष्ट अपने आप। तो जो स्मृति का विज्ञान है वो आपके दरबार के पास है, और दरबार ये चाहता है कि पढ़े लिखे बच्चों के हाथों में ये विद्या पहुँचे। जो लोक सेवक हैं, जो सेवा करना चाहते हैं लोगों की, उनके हाथ में विद्या पहुँचे। और ये बात आपको बता दूं, अभी तक यही माना जाता था कि तंत्र उन्हीं के पास है जो शमशान में जाके साधना करते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं। पहली बार इस कलयुग में हो रहा है कि अपने घर में रह करके तंत्र की साधना आप अपने परिवार के साथ कर रहे हैं, और कोई बाल बाका नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं, क्योंकि शिव और शक्ति एक साथ हैं। आपके प्रकाश उनका आपके साथ है, संरक्षण आपके साथ। इसलिए पहली बार इस धरती में हो रहा है कि तंत्र की शक्ति खुली, वो भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप कर सकें पूरी। ये पहली बार खुला। नहीं तो कहते थे भैया ये सब करना है तो जरा घर के बाहर जाओ, सन्यास ले लो, बाहर जाओ, ये सब यह मत करो। उसके लिए बलि देना, उसके लिए तमाम तरह की अवांछनीय साधनाएं करना, डरावनी साधनाएं करना, ये तमाम सब प्रक्रियाएं हैं। वो भी एक व्यवस्था है, अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग तरीके से हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन ये सबसे अच्छा है कि हम घर में रहकर अपनी साधना कर सकें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो आपको बताने लायक है और आपके सुनने के लायक है, इसी तंत्र की साधना से व्यवस्था है, इसी तंत्र की साधना से 84 लाख योनियों से मुक्ति का उपाय एकदम सीधा, सुगम और सरल है। तंत्र का अर्थ है गणित, एकदम गणित। 2 गुणा 2 बराबर 4, सिंपल बात। ऐसा है तंत्र। तंत्र मतलब व्यवस्था। तंत्र शब्द जिस भी शब्द के आगे लग जाता है वहाँ व्यवस्था दिखने लगती है। चाहे राज का तंत्र हो, राजतंत्र बोलो, चाहे लोकतंत्र बोलो, चाहे प्रजातंत्र बोलो, चाहे स्वतंत्र बोलो, व्यवस्था दिखने लगती है। तो तंत्र एक व्यवस्था है, अव्यवस्था नहीं है। अव्यवस्था क्या है? अव्यवस्था है टोना टुटका, जादू टोना, झाड़ फूक। ये क्या है? अव्यवस्था। ये तंत्र नहीं है। तंत्र वो है जो सबकी रक्षा करे। तंत्र वो है जो किसी को नुकसान पहुंचने न दे और अपना नुकसान होने भी न दे। तंत्र वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता हो, वो तंत्र है। संकीर्णता का तंत्र में कोई भी स्थान नहीं है।
संकीर्ण भाव विचार से अगर आप भरे हुए हैं तो तंत्र आप कभी भी नहीं समझ सकते। तंत्र को समझना है तो खुले हृदय से पूरी सृष्टि को, पूरा अस्तित्व, पूरा एग्जिस्टेंस आप में दिखे और आप अपने को पूरे एग्जिस्टेंस में देख पाएं, ये तंत्र है। तब आप चींटी भी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि चींटी में ही अपने को आप देखेंगे। तो जब तक आप सब में अपने को ना देख पाओ और सबको अपने में ना देख पाओ, तब तक ये समझ लेना कि अभी आपके अंदर संयम नहीं हुआ है। संयम का मतलब है जब आप पूर्णता में रति करने लगेंगे, 9 भाव में जीने लगेंगे, पूरे पूरे 9 भाव न्याय के भाव हैं। न्याय में 9 भाव हैं। जब आप उनमें जीने लगेंगे, पहला भाव विश्वास का और अंतिम है प्रेम। प्रेम का अर्थ होता है पूर्णता में रति करना, यानी सब में अपने को देखना। वो प्रेम कहलाता है। वो वाला प्रेम नहीं, इलू इलू वाला नहीं। प्रेम का मतलब है सब में अपने को देखना। बहुत व्यापक शब्द है प्रेम, पूर्णता में रति। स्नेह का एक एक शब्द का हिंदी में बड़ा व्यापक इसका किया गया है, अर्थ बताए गए हैं। जैसे बोले स्नेह करना, स्नेह का अर्थ होता है एक या एक से अधिक व्यक्तियों को के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण हो, उसे स्नेह बोला गया। और सभी से ऐसे हों तो उसे प्रेम बोला गया। सिंपल है। तो स्नेह होना, प्रेम होना अलग अलग भाषा है, अर्थ अलग अलग है। तो प्रेम जो है वो परिपूर्णता की निशानी है, और ये तंत्र जो है आपको पूर्ण करता है। तंत्र की शक्ति है कि आपको पूरी तरह से पूरी सृष्टि में और सृष्टि को आप में समा देता है, और आप वो बन जाते हो जिसके लिए आपने जन्म लिया होता है, और आप वो उस यात्रा को आरंभ करते हो जिसके लिए आपने उस ईश्वर के अंश से अपने को अलग किया था, और फिर से वापस जाने को उसी मिलना। ये यात्रा है, उल्टी यात्रा। ये तंत्र के माध्यम से बहुत सटीक और सरल और एकदम गणित जैसा है। कभी नहीं चूकेंगे आप, सीधे आप वहीं पहुंचेंगे। कैसे? त्रिकोण का जैसा। आध्यात्मिक गति हो चाहे तंत्र की गति हो। एक बात और ध्यान रखना, आप देखते हो ना, जब मुझसे मीडिया के दोस्त आते कहते हैं अरे आप ओम क्यों बोलते हैं, ओम शिव और बैलेंस काय बोल देते हैं। तो अपने भाई एक बात सुनो, अगर ओम में पेटेंट करा रखा हो किसी ने, शिव पे किसी का पेटेंट हो शब्द पे, बैलेंस में पेटेंट हो किसी का, तो ना बोलने भाई कल से। चलो हमने कहा नहीं बोलते, फिर भी होएगा सब कुछ। अब लोग नहीं बोलते, अब चुपचाप बैठे, तब भी और आप बताओ हम क्या करें। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, तंत्र कभी भी विधि की परवाह नहीं करता। तंत्र में कोई विधि नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना। तंत्र केवल परिणाम की परवाह करता है। परिणाम कैसे आएगा? विधि की परवाह तंत्र को बिल्कुल भी नहीं है। परवाह किसकी है? परिणाम की। कैसे सुख आए आपका, लौटे, कैसे सुखी हो, कैसे स्वस्थ हो, कैसे समृद्ध हो, बगैर किसी को चोट पहुंचाए। लेकिन विधि कोई भी हो, इससे तंत्र को कोई लेना देना नहीं। एनी हाउ मामले को ठीक करना है, यही तो तंत्र है। जब आप परेशान होते हो और आप एप्लीकेशन लेके जाते हो किसी डिपार्टमेंट में, और वह डिपार्टमेंट आपको मदद करता है, तो वहाँ विधि कहाँ देखी जाती है? पता लगे सिपाही जी आते 4 डंडे मारते, कहाँ लिखा 4 डंडे मारो? लेकिन 4 डंडे मारे, घुटने साइकिल दिमाग में आता है, तुरंत आ जाती कट से बदमाश आदमी के। अब वो विधि में तो है नहीं डंडा, लेकिन तंत्र है, उसे पता है बगैर डंडा मारे तो इसकी खोपड़ी में अकल नहीं पहुंचेगी, घुटने में रहेगी। तो बदमाश डरता है।
तो इसलिए तंत्र में विधि का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, व्यवस्था का महत्व होता है और परिणाम का महत्व होता है। तो इस बात से हमेशा आपको एकमत रहना होगा कि हमें जो शक्ति अर्जित हो रही है इसका हमें सदुपयोग करना है। तो जो लोग आज तंत्र की दीक्षा में जिनका चयन हुआ है, मंत्र दीक्षा से तंत्र दीक्षा में आए हैं, वो लोग अपने अपने नेत्र बंद करें। जिनका आज चयन हुआ है तंत्र की दीक्षा में, वह लोग, और जो पहले भी तंत्र की दीक्षा पा चुके हों, भले ही वो कल लेवल 2 में जाने वाले हों, वो लोग ही बंद कर सकते हैं। ओम। अपने अपने नेत्र बंद करेंगे। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। संकल्प करें। पूजनीय बाबा जी, कृपा करके हमें तंत्र की दीक्षा में दीक्षित करने की कृपा करें। आपसे विनती है कि हम आपके द्वारा दी गई दीक्षा के द्वारा अर्जित की गई या भविष्य में अर्जित किए जाने वाली सभी शक्तियों का मानव जाति के लिए, सृष्टि के कण कण के लिए सदुपयोग करेगा। मेरे द्वारा इस गुह्य विद्या का कभी भी दुरुपयोग करके अनादर या दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। मेरे द्वारा जो भी शक्ति अर्जित की जाएगी, वह सभी शक्ति यदि मैं अपनी शक्ति का अपने निजी हित में, अपने लालच में कभी भी दुरुपयोग करूं, तो मेरे द्वारा अर्जित की गई सभी शक्तियां दरबार में स्वतः जमा हो जाएं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं संकल्प लेता हूं कि मेरे द्वारा सभी वह शक्तियां जो दरबार द्वारा मुझे प्रदान की जाएंगी अथवा मेरे द्वारा अर्जित की जाएंगी, उन सभी शक्तियों का मैं मानव कल्याण के लिए सदुपयोग करूंगा, करता रहूंगा, सदैव करता रहूंगा। ओम। इन सभी का संकल्प पूरा किया जाए। जो ठीक से संकल्प कर पाए उनका संकल्प पूर्ण किया जाए, जो नहीं कर पाए, जो उन्होंने सुना, यह इनका संकल्प बना के पूर्ण कर दिया जाए।
सभी शरीरों में। बैलेंस। इन सभी लोगों को इनके डीएनए के ऊर्जा पथ से तोड़ के अलग किया जाए। ओम शिव। इनका डीएनए का ऊर्जा पथ बिल्कुल अलग बना दिया जाए। दरबार की ओर से इनके द्वारा जो अलग डीएनए का ऊर्जा पथ बनाया गया, उसमें 9 हवन का पुण्य और 1 आरोग्य का पुण्य, आरोग्य हवन का पुण्य प्रदान किया जाए और पूर्ण कर दिया जाए, सक्रिय करके रखा जाए सदा सदा के लिए। शिव। बैलेंस। सभी संकल्प जो पीछे किए गए इनके संकल्प बना के पूर्ण कर दिए जाएं। और इन सभी लोगों को दरबार की ओर से जो इनके द्वारा डीएनए ऊर्जा पथ बनाया गया है, सिर्फ इनके लिए दरबार के एक महामृत्युंजय का हवन का पुण्य प्रदान किया जाए, उसका अंश और दरबार के महामृत्युंजय के कवच का आवरण प्रदान किया जाए चारों ओर उनके। ओम शिव। चारों ओर कई घेरे बना दिए जाएं। कपाल मूलाधार आज्ञा चक्र खोल के रखे जाएं। सारी सूजन ताक बची हुई बाहर निकल जाए, शेष ना बचे। सूजन को बाहर निकलने का रास्ता दिया जाए मस्तिष्क के द्वारा। 3 बोलते सारी सूजन बाहर कपाल से जड़ करके। 1 2 3 शिव। सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। सभी द्वार बंद किए जाएं। ओम। आवरण के बाहर अग्नि और उच्चाटन फैला दिया जाए। कोई भी नकारात्मक आसुरी शक्ति या उसकी इच्छा विचार आशाएं या उनके असर और शेष ना तो कभी इनके अंदर प्रवेश कर सकें और ना ही कोई बाहर से कोई दुष्प्रभाव डाल सकें। यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करे उसे बाहर ही संहार कर दिया जाए। ओम शिव। बैलेंस। ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, करौली शंकर महादेव, करौली सरकार के प्रति, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या के प्रति, परम पूजनीय बाबा जी, गुरु माता जी के प्रति और समस्त पूर्ण गुरुओं के प्रति, इन सभी के अंदर आस्था, विश्वास एवं श्रद्धा तथा आदर और सम्मान के भाव, विचार, स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं सब भरती जाएं, सक्रिय कर दी जाएं, सबसे आगे रखी जाएं। पीछे रहें तब भी सक्रिय रहेंगी। बैलेंस। इन सभी का आत्मविश्वास बढ़ा के रखा जाए, इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, स्मरण शक्ति बढ़ाई जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए, शरीर की क्षमता बढ़ाई जाए और बढ़ी हुई ऊर्जा इनके अंदर समाहित कर दी जाए। ओम शिव। ऐठी हुई कुंडलिनियाँ, अस्वस्थ कुंडलिनियाँ इन सभी की स्वस्थ की जाए, ऐठन समाप्त की जाए, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए सारी कुंडली।
1 2 3 शिव नीचे लाया जाए। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ग्रंथियां बंद की जाएं, गणेश द्वार बंद कर दिया जाए। बैलेंस। ये सभी द्वार और ग्रंथियां इनके तप से खुलेंगी, ये ध्यान रहे। मस्तिष्क की सूजन जड़ करके बाहर निकाले जाके चक्र से शिव नष्ट करके सेवकाओं खिला दिया। वो सभी शरीर नष्ट कर दिए जाएं जो पेशी जैसी हरकतें करते हैं, पागल बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, जिसके कारण समाज में इनकी इज्जत नहीं होती, कोई सम्मान नहीं करता, दूर भागते हैं लोग इनसे, इन्हें पागल समझते हैं। वो शरीर सब नष्ट कर दिए जाएं। प्रहार सब नष्ट कर दिया, सारे शरीर। प्रवेश मां सक्रिय। पूरी तरह शुद्धि की जाए। बची हुई गंदगी इनको खांसी के रूप में, डकार के रूप में, जमुहाई के रूप में, हिचकी के रूप में और आंसुओं के रूप में और बाहर जाती श्वास के द्वारा बाहर निकाल दी जाए। सूक्ष्म रूप से उल्टियां कराई जाए इनको। ओम शिव। सब निकाली जाए, गंदगी बची हुई सब बाहर निकाल दी जाए और निकाली जाए। खांसी, डकार, जमुआई के रूप में सब गंदगी बाहर। किसी में भी छुपी हुई कोई गंदगी सब एक साथ बाहर। ओम शिव। उल्टियां रोक दी जाए। ओम शिव। 3 बोलते सब गंदगी एक साथ बाहर। 1 2 3 शिव। सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। बैलेंस। सभी का आलस्य नष्ट कर दिया जाए। ध्यान, साधना, पूजा पाठ, अनुष्ठान, जप तप में व्यवधान पैदा करने वाली, अध्ययन में, अपने कार्य, व्यापार, नौकरी में रुकावटें और अवरोध पैदा करने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाएं। अपने कार्य और व्यापार के प्रति, अध्ययन के प्रति, जब तब पूजा, अनुष्ठान, ध्यान, साधना के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए और गहरी रुचि पैदा की जाए। दरबार के प्रति सदा सदा के लिए सकारात्मक कर दिया जाए। ओम प्रहार। जब भी कभी अपने परिवार के लिए संकल्प करें कष्टों के लिए, तो सारे रोग और कष्ट उसके बाहर बाहर निकल के नष्ट होंगे। इनमें कभी प्रवेश न कर पाए, बाहर बाहर जाके दरबार में जमा होंगे इन्हीं की शक्ति के द्वारा। बैलेंस। ओम। इन सभी के पूर्व जन्म की, स्वयं की, भूतकाल की, वर्तमान और भविष्य की सभी नकारात्मक स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं सब नष्ट कर दी जाए। शिव। सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। इनका भूतकाल का द्वार,
यहाँ बैठे सभी लोगों के भूतकाल के द्वार बंद कर दिए जाएं। भूतकाल की नकारात्मक स्मृतियों के द्वार बंद किए जाएं। पूर्व जन्म की स्मृतियों के नकारात्मक स्मृति के द्वार सब बंद कर दिए जाएं। स्वयं की नकारात्मक स्मृति के द्वार बंद कर दिए जाएं सदा सदा के लिए। शिव ध्यान साधना अभी कराए जाने तक के लिए इनकी भविष्य की स्मृतियों के द्वार ही बंद कर दिया जाए। शिव बैलेंस। ओम। ऐसी सभी स्मृतियां नष्ट की जाए इनकी जो भ्रम पैदा करती हैं, स्वयं को देवी देवता समझने वाली, अपने को देवी देवताओं की तरह प्रकट करने वाली स्मृतियां सब नष्ट की जाएं, या मेरी तरह नकल करने वाली सभी स्मृतियां इनके नष्ट कर दी जाएं। ओम। शिव। जो अहंकार पैदा करती हूँ सभी स्मृतियां नष्ट की जाएं। शिव। सब नष्ट करके सेवकों को खिला दी जाएं। अपने परिवार के प्रति प्रेम और स्नेह, आदर और सम्मान तथा अटूट विश्वास की स्मृतियां, इच्छा विचार आशाएं सब भर दी जाएं, लोगों में सक्रिय कर दी जाएं। जब भी परिवार के सदस्य एक दूसरे के सामने पड़ें, एक दूसरे को देख करके आनंदित हों, एक दूसरे के बारे में सोचें, मिलें, बात करें अथवा चित्र देखें तो आनंद का अनुभव हो। कभी दूर जाने की इच्छा ना हो, हमेशा साथ साथ रहने की, एक साथ रहने की इच्छा बलवती हो जाए। बैलेंस। उनके कारण शरीर आगे खींच के लाए जाएं। जितने भी रोग कष्ट नष्ट किए गए, स्मृतियां नष्ट की गई, उनसे संबंधित जितने कर्म भोग कर्म बीज हैं वो सदा सदा के लिए निष्क्रिय कर दिए जाएं। ओम। शिव। बैलेंस। गंगा। गंगा। ओम। विंध्यवासिनी। ओम। इन सभी के मस्तिष्क, शरीर और कुंडलिनियों में अपना प्रभाव छोड़ दें। बैलेंस। बैलेंस। 5 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। अंदर एक लंबी गहरी श्वास खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। पीछे 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। दोनों हथेलियां अपनी जांघों पे रख के 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें हथेलियां, अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके
और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो खुश आज आपके दीक्षा का चरण पूरा हुआ।